आज सुबह आपने अपने फोन पर अपना बैंक बैलेंस चेक किया, सुरक्षित महसूस किया, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप सो रहे थे, तब भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी ने 64,548 रुपए करोड़ का चौंका देने वाला आंकड़ा छू लिया, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना है। आपका अगला लेन-देन, आपकी कंपनी का पेरोल, आपके क्लाइंट का एस्क्रो अकाउंट, सब कुछ संभावित लक्ष्य बन गया। मैं प्रकाश पंड्या हूं और अगले 6 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए इसका क्या मतलब है और वह क्रांतिकारी तकनीकी समाधान जिसे आरबीआई अब आपके धन की सुरक्षा के लिए अनिवार्य कर रहा है। मैं आपको कल की हकीकत से रूबरू कराता हूं। मुंबई की एक मध्यम आकार की कपड़ा कंपनी ने एक जटिल भुगतान धोखाधड़ी के कारण 2 रुपए 30 पैसे करोड़ खो दिए। सीएफओ को तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक कि ऑडिटर्स को 3 महीने बाद इसका पता नहीं चला। परिचित लग रहा है? लेकिन यहाँ जो बात वाकई चौंकाने वाली है, आरबीआई की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि निजी क्षेत्र के बैंकों ने सबसे ज्यादा धोखाधड़ी की सूचना दी, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी हुई। अगर आप सीईओ हैं, तो यह आपकी कंपनी की कार्यशील पूंजी हो सकती है। अगर आप जनरल काउंसिल हैं, तो यह आपकी देनदारी हो सकती है। अगर आप दिवालियापन के मामलों को संभाल रहे हैं, जैसा कि मैं करता हूं, तो ये धोखाधड़ी के नुकसान अक्सर कंपनियों को दिवालियापन की ओर धकेलते हैं। आरबीआई की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट केवल आंकड़े नहीं हैं, यह हमारी वित्तीय सुरक्षा का पूरा विवरण है। बैंकिंग धोखाधड़ी 3 गुना बढ़कर 64,548 रुपए करोड़ हो गई है। लेकिन यहाँ एक बात है जिसने मेरा ध्यान खींचा, यह वृद्धि आंशिक रूप से 27 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पिछले धोखाधड़ी के मामलों के पुनर्वर्गीकरण के कारण है। इस फैसले ने वित्तीय संस्थानों को धोखाधड़ी को वर्गीकृत करने और रिपोर्ट करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया। अब यहाँ पर यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। धोखाधड़ी मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान में हो रही है, लेकिन भारी मात्रा में 64,548 रुपए करोड़ का आंकड़ा अग्रिम श्रेणी में ऋण पोर्टफोलियो धोखाधड़ी से आ रहा है। आपके व्यवसाय ऋण, आपकी ऋण सुविधाएं, आपकी कार्यशील पूंजी व्यवस्था, ये नए युद्ध के मैदान हैं। आरबीआई सिर्फ इन नंबरों की रिपोर्ट नहीं कर रहा है, वे एक एआई क्रांति ला रहे हैं। 2026 की तीसरी तिमाही तक हर बैंक को संचालित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली लागू करनी होगी। वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य। और उन्होंने बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में MuleHunter.ai नामक किसी चीज का परीक्षण शुरू कर दिया है। इस बारे में सोचें, यदि आप किसी कंपनी के बोर्ड में हैं, तो आपके बैंक की धोखाधड़ी का पता लगाने की क्षमता सीधे आपके व्यवसाय की निरंतरता को प्रभावित करती है। यदि आप मध्यस्थ हैं या विवादों को संभाल रहे हैं, तो धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की बाढ़ के लिए तैयार रहें। यदि आप कानूनी तकनीक में हैं, तो यह आपका समय है। लेकिन यहाँ कानूनी भूचाल है और यह कॉरपोरेट वकीलों के लिए शुद्ध सोना है। देयता ढांचा बदल रहा है। यदि बैंक 2026 के बाद एआई सिस्टम नहीं लगाते हैं, तो वे अब यह दावा नहीं कर सकते कि हमने मानक प्रक्रियाओं का पालन किया है। आरबीआई ने 15 जुलाई 2024 को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर संशोधित मास्टर निर्देश जारी किए हैं, जो बोर्ड की जिम्मेदारियों को मौलिक रूप से बदल देते हैं। मैं आपको MuleHunter.ai के बारे में बताता हूं, जिसका पहले से ही परीक्षण किया जा रहा है। यह खच्चर खातों की लगभग वास्तविक समय में पहचान कर रहा है, वे नकली खाते जिनका उपयोग धोखाधड़ी की आय को लूटने के लिए किया जाता है। इसकी तुलना पारंपरिक प्रणालियों से करें, जो इन खातों को हफ्तों या महीनों बाद खोजती हैं,
जब पैसा पहले ही कई अधिकार क्षेत्रों में गायब हो चुका होता है। लेकिन एआई क्रांति केवल पहचान से कहीं आगे जाती है। आरबीआई आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम के लिए वास्तविक समय में भुगतानकर्ता के नाम की पुष्टि लागू कर रहा है। कल्पना करें, आपके 50 लाख रुपए के विक्रेता भुगतान से पहले एआई तुरंत सत्यापित करता है कि खाते का नाम भुगतानकर्ता के विवरण से मेल खाता है या नहीं। अब कोई गलत खाता हस्तांतरण नहीं होगा, नाम के बेमेल होने की धोखाधड़ी नहीं होगी। यहाँ कुछ ऐसा है जो हर व्यवसाय को प्रभावित करेगा। आरबीआई विशेष इंटरनेट डोमेन लॉन्च कर रहा है। बैंकों को bank.in डोमेन मिलेंगे और गैर बैंक वित्तीय संस्थाओं को fin.in डोमेन मिलेंगे। इसका मतलब है कि जब आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं तो आप तुरंत सत्यापित कर सकते हैं कि आप किसी वैध वेबसाइट पर हैं या नहीं। अब कोई फिशिंग नहीं होगी, कोई भी नकली बैंकिंग वेबसाइट आपके क्रेडेंशियल्स नहीं चुराएगी। डिजिटल लेंडिंग एप्स के लिए, और यह हर फिनटेक कंपनी और उनके क्लाइंट को प्रभावित करता है, आरबीआई ने एक सार्वजनिक निर्देशिका अनिवार्य कर दी है। हर वैध डिजिटल लेंडिंग ऐप को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। अगर यह आधिकारिक सूची में नहीं है तो यह अवैध है। बस अब आपको सेंट्रल पेमेंट्स फ्रॉड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री (CPFIR) के बारे में समझने की जरूरत है। यह एक गेम चेंजर है। हर धोखाधड़ी, हर संदिग्ध लेन देन, हर खच्चर खाते की पहचान यहाँ दर्ज की जाती है। बैंकों को पूरे भारतीय बैंकिंग सिस्टम में धोखाधड़ी के पैटर्न तक वास्तविक समय में पहुंच मिलेगी। साइबर सुरक्षा का पहलू बहुत बड़ा है। आरबीआई एक समान आधारभूत साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों के लिए अंतर्नियामक कार्य समूह की सिफारिशों को लागू कर रहा है। अगर आपकी कंपनी कई वित्तीय संस्थानों के साथ काम करती है तो आपको उच्चतम सामान्य साइबर सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा। सीमा पार लेन देन के लिए, और यह हर आयात निर्यात व्यवसाय को प्रभावित करता है, आरबीआई गैरावर्ती सीमा पार कार्ड लेन देन के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक लागू कर रहा है। आपके अंतर्राष्ट्रीय भुगतान अब ज्यादा सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन अनुपालन के नजरिए से ज्यादा जटिल भी हो गए हैं। तो इस परिवर्तन की तैयारी के लिए आप अभी क्या करते हैं? पहला, अगर आप कंपनियों को सलाह दे रहे हैं तो उन्हें धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर जुलाई 2024 के मास्टर निर्देशों को समझने में मदद करें। आपके ग्राहकों को आज ही अपने बोर्ड गवर्नेंस और निरीक्षण तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। दूसरा, इन हाउस काउंसिल के लिए अपने बैंकिंग भागीदारों के साथ उनके एआई तत्परता रोडमैप के बारे में बातचीत शुरू करें। आपको 2026 के शासनादेश के लिए उनके अनुपालन समय सीमा की दृश्यता की आवश्यकता है। तीसरा, सीएफओ और सीईओ अपनी डिजिटल ऋण साझेदारी का तुरंत ऑडिट करें। सत्यापित करें कि वे आरबीआई की सार्वजनिक निर्देशिका में हैं। यह 2026 का मुद्दा नहीं है, यह अभी हो रहा है। चौथा, कानूनी पेशेवर। 27 मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने धोखाधड़ी वर्गीकरण नियमों को पहले ही बदल दिया है। संभावित पुनर्वर्गीकरण प्रभावों के लिए अपने क्लाइंट पोर्टफोलियोज की समीक्षा करें। पांचवा, एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क में विशेषज्ञता का निर्माण शुरू करें। सेंट्रल पेमेंट्स फ्रॉड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री और MuleHunter.ai नई कानूनी मिसालें और अनुपालन आवश्यकताएं बना रहे हैं। छठा, विवाद समाधान पेशेवरों के लिए एआई से संबंधित वित्तीय विवादों के लिए मध्यस्थता रणनीति विकसित करना शुरू करें। ये मामले पहले से ही सामने आ रहे हैं और 2026 तक इनकी संख्या में भारी वृद्धि होगी। एआई और कानून का मिलन आने वाला नहीं है, यह यही है। आपका पैसा, आपका व्यवसाय, आपकी कानूनी प्रैक्टिस, सब कुछ ज्यादा ही तेजी से बदल रहा है,
जितना ज्यादातर लोग सोचते हैं। सब्सक्राइब करें क्योंकि अगले सप्ताह मैं 27 मार्च 2023 के उस महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विश्लेषण करने जा रहा हूं, जिसने इस पूरे धोखाधड़ी पुनर्वर्गीकरण को गति दी और कैसे भारत का पहला सरकारी एआई मॉडल कानूनी अनुसंधान को हमेशा के लिए बदल देगा। तब तक सुरक्षित रहें, सूचित रहें और याद रखें, एआई और कानून की दुनिया में ज्ञान सिर्फ शक्ति नहीं है, यह सुरक्षा है। धोखेबाज एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, नियामक एआई को अनिवार्य बना रहे हैं और आपकी सफलता इस क्रांति को समझने पर निर्भर करती है।